हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो इसमें हम लोग अभी सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ब्रोकर का में जब ब्रोकर के पास जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए, तो वहाँ पे ब्रोकर के सामने आप लोग को कैसे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। और वो ब्रोकर देखिए, अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले होता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते थे, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको किस किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए। वहाँ पे इन पर्सन वेरिफिकेशन भी होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ेंगे इसमें, और मैं आपको बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रेडी रखना चाहिए एकदम। ठीक है। सबसे पहले तो आपको अगर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप ब्रोकर कौन से, किसके पास जाना चाहते हैं, कौन सा ब्रोकर है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो उन ब्रोकर में से आपको सबसे अच्छा चुनना होगा। तो उन ब्रोकर में सबसे अच्छा चुनने के लिए आप लोग साइट पे जा सकते हैं। और मैं कोई किसी कंपनी का रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको टॉप 20 टॉप 10 आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है जिसे एंजल वन भी बोला जा रहा है अब, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल है, पेटीएम भी अब इन्वेस्टमेंट कराता है, ग्रो है, और एसबीआई सिक्योरिटीज़ है, शेयर खान है, 5पैसा है। तो ये सब के पास आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो डीमैट अकाउंट आपको हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स ओपन करने के लिए, और ये सारे कुछ में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारे ये इंस्ट्रूमेंट का आपको ब्यौरा देते रहेगा, और वहाँ पे सारा डिटेल ये बताएगा। और वही डीमैट अकाउंट आपके लिए, आपके शेयर में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रोकर का हम लोग चयन करेंगे यहाँ पे। तो ब्रोकर का हम लोग चयन अगर कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड चीज़ आता है कंप्लीशन फॉर्म। एक फॉर्म होता है जो आप ब्रोकर के साइट पे जाइएगा, तो ब्रोकर के साइट पे वहाँ पे लिखा रहता है कि ये हमारा फॉर्म है, या फिर वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको नाम पूछेगा, आपका डिटेल पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, बैंक अकाउंट पूछेगा, बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, आईएफएससी कोड, सारा कुछ डिटेल वो आपका होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल किसी और का ऐड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। तब जाके ये आप लोग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ब्रोकर का चयन कर लिया, फिर कंप्लीशन फॉर्म वो भर रहे हैं आप, तो उसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, आधार कार्ड नंबर डालना होगा, वही आधार कार्ड नंबर होगा, और वही मोबाइल नंबर आप लेके बैठिए जिससे आधार कार्ड एडेड है। तो यहाँ पे अपने व्यक्तिगत जानकारी, वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आप नाम, पता, आपने सब चीज़ भर दिया फिर भी एरर बता रहा है, तो उसमें आपको ठीक से भरना होगा। एड्रेस में भी दिक्कत हो सकता है, एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको भरना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें क्या होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लोग पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको हमेशा आधार कार्ड, सबसे पहली बात आधार कार्ड आपको रखना है। दूसरी बात आपको पैन कार्ड रखना है। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर रखना है आपको। बैंक का स्टेटमेंट भी लगता है, बैंक का स्टेटमेंट आपको जमा करना ज़रूरी है, वो केवाईसी के लिए। और बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको रखना ही पड़ेगा। ठीक है। कमोडिटी में आप जाइएगा तो कमोडिटी में आपको बैंक अकाउंट का ये डालना पड़ता है स्टेटमेंट। कमोडिटी अगर ओपन कराने जाइएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन कराइएगा, और सिंपल वाला भी कराइएगा अगर कैश सेगमेंट में, इक्विटी सेगमेंट में, तो भी आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम हैंडी रखना है, एकदम अपने पास रखना है। जैसे जो मांगता है वो आपको ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी वो आपको भर देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ही ज़रूरी होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद आपको चौथा ऑप्शन है, आपको केवाईसी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो केवाईसी कैसे करेंगे, तो अब तो आ गया है ई केवाईसी भी आता है। तो ई केवाईसी हम लोग कैसे करते हैं, आधार कार्ड नंबर जब भी आप डालिएगा उस पर ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, और वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो इसका मतलब आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इन पर्सन वेरिफिकेशन आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना मोबाइल ऐसे लिए रहते हैं, मोबाइल में
मोबाइल में देखिएगा यहाँ पे बोलेगा कि एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपका सारा ऐसे आप कीजिएगा सामने, और सामने सामने आपको आपका चेहरा लेगा, ऐसे आपका रेटिना का स्कैन करेगा और वही चीज़ आपके वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है और वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है कि एक्चुअली में आप ही हैं। इन पर्सन वेरिफिकेशन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डीमैट अकाउंट ओपन करने में। तो इसलिए मोबाइल आप लोग रखिए अपने पास और मोबाइल से आप लोग सारा ये काम कैमरे के तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप लोग को कितना फ़ीस लग रहा है। ठीक है, फ़ीस नॉमिनल होता है, नॉमिनल आप 1000 रुपया से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सब लोग रेकमेंड करता है कि कम से कम 10,000 15,000 से आप लोग स्टार्ट करें। वो तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है कि कौन कितना यहाँ पे आपको लेवरेज देता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई नहीं भी ओपन कराना चाहता है बिना पैसे के, तो फिर भी ओपन करा सकता है, लेकिन उसमें पैसे डाल के और कुछ ट्रेड करने पड़ते हैं, तभी जाके वो आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव रहता है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट को डीमैट क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात कि आप जान लीजिए, डीमैट अकाउंट को डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है, पहले क्या होते थे, शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो फिजिकल फॉर्म में वो डीमैट अकाउंट नहीं होता था। फिजिकल फॉर्म में आप लोग शेयर्स बाई कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में आप लोग NSE या BSE में जाके शेयर्स सेल कर रहे हैं। तो वैसे में क्या होता था कि फ्रॉड होने के चांसेस, जैसा कि आप लोग टीवी पे देखते हैं, इतने सारे सीरीज़ आए हुए हैं, तो वो सब फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे उसमें। अभी क्या है कि वैसा नहीं है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट हो गया है, उसमें आपके डीमैटेरियलाइज्ड शेयर रहते हैं। डीमैटेरियलाइज्ड मतलब मटेरियल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब हवा है, हवा भी नहीं है, वो एक मटेरियल है ही नहीं। वो मतलब आपको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में उस शेयर को डाल दिया गया है, मतलब उसमें सिर्फ शेयर है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आप लोगों ने ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म आप भर लेते हैं, उसको एक्टिव करा लेते हैं। तो कुछ शेयर्स उसमें बाई करके रख लीजिए, 1-2 दिन आप देखिए कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, और जो भी अच्छा शेयर है, क्वालिटी शेयर्स हैं, उसको आप लोग बाई करके रख लीजिए। कोई ब्रोकर होते हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसका मैं पार्ट रह चुका हूं एडवाइजरी सर्विसेज का, और बहुत ही अच्छा एकदम क्वालिटी शेयर्स जो होते हैं, वो रिसर्च एनालिस्ट तैयार करते हैं उसको, और रिसर्च करते हैं सारे शेयर्स पे, और तब बताते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, और तब जाके उसको रेकमेंड किया जाता है पब्लिक को, और वो पब्लिक वो बाई करती है उसको, तो उसमें उनको इन्वेस्टमेंट करने पे प्रॉफिट होता है। तो अगर कुछ भी इसमें दिक्कत आता है डीमैट अकाउंट ओपन करने में, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और ओपन करके आप लोग इसमें शेयर्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ तक कि कोई कंपनीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन रेकमेंड करूँगा कि आप लोग बैंकिंग के जो ये होते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले सर्विसेज होते हैं, बैंकिंग में ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकिंग ज़्यादा होता है और ब्रोकरेज चार्जेस वो लोग ज़्यादा लेते हैं। तो कोई भी अगर इंडिपेंडेंट ब्रोकर है, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, और इससे पहले आप लोग पूछ सकते हैं किसी से भी कि मतलब ज़्यादा इधर उधर पूछना नहीं है, जो ये सब चीज़ें जानते हैं उन्हीं से आप लोग जाके पूछ लीजिए, एक बार राय ले लीजिए उनसे कि किस ब्रोकर के पास हम लोग जाएं, क्योंकि मार्केटिंग तो बहुत होता है इसमें, और बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है, फ्रॉड भी होता है, इसीलिए उन सब से बच के आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, और सीखना है। सबसे पहले बड़ी बात कि अवेयरनेस लाना है इस शेयर मार्केट में, और इसको सीखना है। सीख के अगर आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए, और जो भी आपको डाउट आता है, अगर कुछ भी आपको पूछना रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा चैनल मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।